नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और जीएनएन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में वो खुद ही ज्यादा बताएंगे, अच्छे से जानकारी देंगे। वो मैं स्टीवेंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनता को पहले अपने बारे में कुछ बताएं, क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम स्टीवन स्विनी है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा काम प्रोफेशनली मैं सुपर कार्स बेचता हूँ इंडिया में। तो मेरा कुछ 20-22 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल में। और करंटली 1 साल पहले मैंने अपनी कंपनी खोली है एपिटोमी कार्स के नाम से, जो बॉम्बे बेस्ड है। और हम लोग पैन इंडिया गाड़ियां खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं इंडिया में, तो हम लोग खरीदते बेचते हैं। बिग बॉस टॉयज के बारे में आपने सुना होगा, गुड़गांव और आसपास के इलाकों में इनकी कारें बहुत बेची जाती थी। क्या होता है एक्चुअली सुपर कार का सारा बिजनेस? इसके बारे में कुछ बताएं जनता को। जी, मैं बिग बॉय टॉयज काफी साल पहले, जब इनका एक शोरूम होता था दिल्ली में, तो सुल्तानपुर में, तो मैं वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। और मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। मैंने बहुत सीखा वहां से। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जतिन आहूजा, उनसे बहुत मैंने सीखा है। और कुछ साल बाद उनके साथ काम करने के बाद वो बॉम्बे में शोरूम खोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे पूछा कि आप बॉम्बे शोरूम देखना चाहोगे। फिर मैं बॉम्बे गया, वहाँ पे शोरूम सेटअप किया और वहाँ पे कुछ 6 से 7 साल मैंने काम किया। और उन 6-7 सालों के दौरान में कंपनी ने काफी ग्रो किया। मतलब उन्होंने हैदराबाद में शोरूम खोला, उन्होंने बेंगलोर में शोरूम खोला, उन्होंने गुजरात में, तो काफी बिजनेस एक्सपैंड हुआ है। और थोड़ा बिग बॉय टॉयज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मतलब वो इस बिजनेस में कुछ 15 से 20 साल में है। उनका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। और ये एक प्रीमियम डीलरशिप है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां खरीदते बेचते हैं। लोगों को बहुत उन पे विश्वास है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। क्या ये सारा जो डील होता है ये सेकेंड हैंड कार्स जी को लेके जी होता जी, है? प्रीमियम। मतलब ज्यादातर उनके पास यूज्ड कार्स होती हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि वो यूज्ड कार है। मतलब डॉक्यूमेंट्स, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई मीटर टैंपरिंग, ना कोई पेपर्स में कोई प्रॉब्लम, सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। गाड़ी की सर्विस करके देते हैं, नए टायर डाल के देते हैं, और गाड़ी की डिटेलिंग वगैरह, गाड़ी पे वारंटी देते हैं। और अगर आप साल 2 साल गाड़ी यूज करके वापस करना चाहते, एक्सचेंज करना चाहते, तो वो सारी फैसिलिटीज है। फाइनेंस की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस करा सकते हो आप। मतलब हर चीज की फैसिलिटी है वहाँ पे। ये तो रही दिल्ली वालों के लिए बिग बॉयज टॉयज की बात। आपकी जी कंपनी की बात करते हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। और कौन कौन सी कार्स हैं जिसमें आप डील कर रहे हैं, या अभी कौन सी कार्स हैं आपके पास वहाँ? जी, अगर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सी चीजें बिग बॉय टॉय से, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने सीखी हैं। और जब मैंने अपनी कंपनी खोली थी, तब मैंने काफी चीजें वहां से इंस्पायर होके मैंने की है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मेरी भी कुछ सोच थी जो मैं अपनी कंपनी में मैं नया लाया हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास कुछ 80-85 गाड़ियां होंगी जो पैन इंडिया में 5 शहरों पे हमने अपनी इन्वेंट्री रखी है। हमारे पास, अगर आप प्रीमियम गाड़ियों की बात करेंगे, तो कुछ 5 रोल्स रॉयस गोस्ट हैं हमारे पास, और लैम्बोर्गिनी उरुस है, हुराकान है, और मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, काफी गाड़ियां हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन किसकी रिक्वायरमेंट है। स्पोर्ट्स कार देख रहे हैं, सेडान लग्जरी गाड़ियां, मेबैक S580, और स्पोर्ट्स कार्स देख रहे हैं, मस्टैंग है हमारे पास, पोर्शास है, और काफी गाड़ियां अवेलेबल है। बहुत जी महंगी गाड़ियां हैं ये जिनके भी जी, नाम लिया आपने। तो कार की प्राइस का रेंज क्या होता है आप लोगों के पास, ये जो गाड़ियां होती हैं? मैम हमारी जो जैसे हम प्राइस, रॉयल रॉयस की बात कर लें, रोल्स रॉयस, जी, जी जी। ये नई अगर कोई लेने जाए तो कितने की पड़ती होगी वो? मैम नई रोल्स रॉयस अगर आप एक बेसिक गाड़ी लेंगे, तो वो 7 से 8 करोड़ रुपए की मैंने सुना पड़ती ये है। कस्टमाइज करके भी जी देते हैं। मैम, हर रोल्स रॉयस आपके ऑर्डर के हिसाब से बनती है। मतलब बनती है। आप अपने हिसाब से उसके इंटीरियर्स, उसमें फीचर्स, उसमें सारी चीजें कर कलर। सकते हो। कलर्स, मतलब आपके चॉइसेस, जो आप चाहते हो आप उसको स्पेक करा सकते हो।
और नॉर्मली ये गाड़ी अगर आप आज ऑर्डर देते हो तो 6 से 8 महीने या 10 महीने में आपके लिए बन के आती है गाड़ी। जी क्या रेट रहता है उसका, क्या रेट प्राइस रहता है जब हम कंपनी से वो कार खरीदने जाते हैं? मैम 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच में ही आती है। जी। आप लोग जब ये कार देते हो कितनी जी पुरानी होती है, किस स्टेज में होती है, और क्या प्राइस रेंज का डिफरेंस क्या रहता है उन कार्स का और आपकी कार्स का? मैम आज हम लोग जैसे रोल्स रॉयस घोस्ट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास जैसे 2010 2012 की मॉडल्स हैं, तो हम लोग कुछ 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक की हम लोग ये गाड़ियां सेल कर रहे हैं। तो आप देखें 2010-12 की ये जी गाड़ियां चलती हैं, मतलब मैम टाइम लिमिट थोड़ा भी तो होता है? नहीं नहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में इश्यूज हैं, अच्छा, ये बट इश्यूज पैन इंडिया यहीं तो आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे मुंबई में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 10 साल पुरानी गाड़ी यूज कर सकते हो, अभी वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है, और बाकी पार्ट्स पे ऑफ कंट्री में भी ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के ग्राहकों के लिए कुछ बताएं आप, कि यहाँ तो 2010 तक वाली जी गाड़ियां ये नहीं खरीद सकते, यहाँ के ग्राहकों के लिए जो गाड़ियां जी अवेलेबल है आपके पास उसके बारे में बात करते हैं। मैम हमारे पास कुछ और गाड़ियां हैं, जैसे रोल्स रॉयस का एक कंपेटिटिव होता है बेंटले, तो बेंटली में हमारे पास फ्लाइंग स्पर होता है, सेम कैटेगरी होती है, तो उसमें हमारे पास 2014 2015 2017 की मॉडल्स है, और जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, तो वो एक ऑप्शन है जो ये लोग दिल्ली में यूज कर सकते हैं एनसीआर में। दिल्ली में, पर इनकी जी कंपनी की कार जो मैं समझती हूँ आप पूरे भारत में सर्विसेज देते हैं कार जी जी बेचने जी की। मैम हम लोग गाड़ियां पैन इंडिया खरीदते बेचते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ में और साउथ में हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, चेन्नई बेंगलोर और हैदराबाद मुंबई, तो ये बहुत अच्छी मार्केट है। ये तो रही इनके काम की बात। जी बॉडी फिजिक आपने काफी अच्छी बना रखी है। जी आपके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो दर्शक जानना चाहेंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है आपके, जी अपार्ट फ्रॉम ये तो आपकी वर्क लाइफ हो गई, जी क्या आप मॉडलिंग में भी हैं, एक्टिंग हाँ करियर, या कोई एथलीट? जी मैम मैं एक्चुअली तो मैं फिटनेस में हूँ, मतलब ऐसा कोई एथलीट मॉडल वगैरह नहीं, बट मैं मेरा एक डेली रूटीन है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ऊपर वाले को याद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, 1 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ, और ये है, मतलब दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ माय लाइफ, और बाकी फिर मैं ऑफिस में होता हूँ, दैट्स माय टाइप ऑफ रूटीन। हाँ इंटरेस्ट मुझे हमेशा, मतलब मुझे ट्रेनिंग करते 20-21 साल हो गए हैं, और ट्रेनिंग के साथ मुझे सिर्फ जिम जाना ही नहीं, मुझे मतलब आउटडोर रनिंग करना अच्छा लगता है मुझे। जैसे आज मैं दिल्ली में हूँ तो मैं जिम नहीं जा पाया, बट जिन भाई साहब के साथ मैं रुका हूँ, विपिन गुलिया जी, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एक आउटडोर ट्रेनिंग कराई, सो वो बहुत चैलेंजिंग था और मुझे बहुत मजा आया। तो मैं बॉक्सिंग में भी हूँ, मुझे बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट बचपन से बहुत अच्छा लगा है, तो मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी करता हूँ, तो मैं काफी ऐसी एक्टिविटीज मुझे पसंद है। जी उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो फिट रहने की कोशिश करते हैं और बहाने देते हैं कि टाइम नहीं है उनके पास और वो चीजें कर नहीं पा रहे? कैसे आप टाइम शेड्यूल करते हैं अपना ऐसे फिट रहने के लिए इतने बिजी लाइफ में? मैम देखिए हर इंसान को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं, आपको भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। थोड़ा सा हमें अपने लिए 1 घंटा समय निकालना है, बहुत जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैम आप जिम जाओ या आप ऐसी कोई जगह जाओ जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने लिए समय निकालना चाहते हो, आप थोड़ा जॉगिंग कर सकते हो बाहर, आप घर पे बैठे योगा कर सकते हो, आप कोई ना कोई एक्टिविटी अपने लिए जरूर कीजिए। तो सिर्फ जिम जाके मसल्स बनाना हर चीज नहीं होता, आप कुछ अपने लिए कीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में हैं आप अभी, आपके जी काफी दोस्त हैं दिल्ली में, काफी रहना जी होता है आपका, चंडीगढ़ से बेसिकली बिलोंग करते हैं आप, जी फाइनली आप बिजनेस जाके मुंबई में सेटल कर रहे हैं। जी तीनों शहरों की अगर हम बात करें, शहर कौन सा आपको बहुत अच्छा लगता है? मैम देखिए मैं चंडीगढ़ का हूँ, तो मुझे डेफिनेटली चंडीगढ़ चंडीगढ़ ज्यादा बहुत पसंद है। खूबसूरत शहर है बहुत। जी खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारा शहर है, छोटा शहर है, और लोग बहुत मतलब क्लोजली रहते हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, और दिल्ली में मैं थोड़ा सा रहा हूँ, लाइक जब मैं यहाँ पे बिग बॉय टॉयज के साथ काम करता था, तो दिल्ली भी अच्छा है, अच्छा खाना पीना अच्छा है। मुंबई में सर तो मेरा थोड़ा सा दिल लगा हुआ है, मैं मतलब काफी साल हो गए। मुंबई में एक स्पार्क है, जिसे कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं फाइनेंशियल हब में, मतलब
वहां पे रातों रात क्या हो जाए कुछ हमें पता कोई नहीं। अंदाजा नहीं लगा जी, सकता। और जो जैसे मैं इतने साल से मैं वहां पे गाड़ियां बेच रहा हूँ तो वहां पे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत मतलब क्लियर है, उनको चीज अगर समझ में आती है, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये गाड़ी के पेपर है, इतने किलोमीटर चली है, हिस्ट्री क्लीन है, तो वो तुरंत पेमेंट करते हैं। मतलब उनको उनके पास फालतू का टाइम नहीं है कि अच्छा देखता हूँ, बताता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि एवरीवन इज वेरी बिजी। नहीं, हम दिल्ली वाले, हम लोग तो मुझे लगता है 10 शोरूम घूमते होंगे गाड़ी लेने से पहले। अगर हमें एक महिंद्रा की भी कार लेनी है तो हम, मुझे लगता है 10 अलग अलग महिंद्रा के शोरूम में जाएंगे, रेट डिस्कस करने। मैम मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में भी था, मैं बिग जी। बॉय टॉयज में भी था, तो दिल्ली में थोड़ा सा शोशा होता है, दिखावा होता है ना, नहीं, जैसे थोड़ा सा नहीं, वी नहीं नहीं बिलोंग टू शोशा मतलब ओनली। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं वी भी वी ओन अप टू इट, जी दिल्ली जी वाले हैं हम कहते जी हैं देखो कुछ नहीं है, हम सिर्फ जी हवाबाजी कर सकते हैं और कुछ जी नहीं बोला हमें करने जी। के लिए। तो मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे हम लोग, जैसे मैं बिग बॉय टॉयज में था, शोरूम पे था, तो जैसे किसी ने गाड़ी भी लेनी है ना, तो डेफिनेटली हाँ यार ये वाली गाड़ी लेनी है, फिर वो ना 2 घंटे बाद फिर वो अपने किसी रिश्तेदार को जाएंगे, देखो हाँ, देखो बिल्कुल ये वाली बिल्कुल। गाड़ी, फिर और अपने किसी फ्रेंड को, देखो ये मैं ये वाली गाड़ी देख रहा हूँ। मतलब वो प्रोसेस चलता रहता है, और मतलब धूमधाम से, मतलब मुंबई, बहुत इसीलिए हम दिखा कहते के। हैं मुंबई की बहुत फास्ट लाइफ है। हम तो यहाँ अपने लोगों को एंटरटेन करने में जी बिजी जी जी, रहते हैं। नहीं नहीं वो ऐसा कल्चर कल्चर का जी फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मैं तो कहती हूँ दिल्ली में, दिल्ली को, राजधानी को, नेताओं का भी अड्डा यहाँ से हटा के कहीं और कर देना चाहिए। ये झूठे वादे करने के जो चलन में नेता चल रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली है, यहाँ की हवा ही खराब है। जी आगे हम बात करते हैं कि जो कार्स आप बेचते हैं वो जी। खरीदते भी होंगे क्या आपके पास? आप कुछ स्टार्स को भी डील कर रहे होते हैं कार्स खरीदने में या बेचने में? बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, जी पूरा देश उन्हें देखता है। जी। मैम हम लोग बहुत से सेलिब्रिटीज को के साथ डील करते हैं, मतलब जिस प्रीवियस कंपनी में मैं था उनके साथ भी हम लोग डील करते थे। कुछ सेलिब्रिटीज मेरे साथ पर्सनली भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैकी श्रॉफ जी हैं, उनको गाड़ियों का बहुत शौक है, मतलब आज से नहीं बहुत सालों से। और उनसे मेरी बात मतलब हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ होती रहती, कौन सी गाड़ी है, क्या है, ये गाड़ी में ऐसा है वैसा है। वो शायद उनको उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। बाकी कुछ फिल्म डायरेक्टर्स हैं और एक्टर्स भी हैं जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो है मैम काफी क्लाइंट्स। मैं तो महिला हूँ, देखिए मुझे कारों के बारे में वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है। जी। लाल पीली नीली ऐसे ही डिफर कर पाती हूँ मैं अपनी कार्स भी। और कुछ बताना चाहें कार्स के बारे में, जिन कार्स में आप लोग डील कर रहे हो और दिल्ली के लोगों के लिए सूटेबल हो, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादातर दिल्ली के हैं, जी कि जो कार्स में वो डील कर सकें आपके पास जी हो, उसके बारे में बताएं। साथ ही हम आपके साथ फोटोज भी शेयर करेंगे उन कार्स जी की। जी। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो कंपनी बेस्ड है बॉम्बे में, हमारा एक वेबसाइट है जो www.epitomicars.com है। तो उस वेबसाइट पे आपको पैन इंडिया की जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब A to Z, वो सारी उस पे लिस्टेड है। उस गाड़ी की फोटोज, उस गाड़ी की डिटेल, सारी चीज उस पे लिस्टेड है। और ये जितनी भी आप इन्वेंट्री देखोगे, ये सारी हमारी खुद की खरीदी हुई है। अब जब चीज हम खरीदते हैं, जैसे आप भी कोई चीज खरीदने जाते हो, उसको ठोक बजा के आप देखोगे कैसी है क्या है, क्योंकि आप अपने लिए ले रहे हो। आप ये सोचो कि ये चीज हम खुद खरीद रहे हैं, हमने आगे बेचनी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम सबसे पहले जैसे गाड़ी प्रिक्योर करते हैं, हम गाड़ी की हिस्ट्री चेक करते हैं सर्विस सेंटर में कि कोई गाड़ी की एक्सीडेंट नहीं है, कोई गाड़ी डूबी नहीं है, या कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ है उसमें। उसके बाद हमारी टीम जाके खुद गाड़ी इंस्पेक्ट करती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी आपकी थोड़ी बहुत लग के आपने बाहर से ही काम करा दिया। करा लियो डेंटिंग हाँ, तो पेंटिंग। हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो हिस्ट्री ये में पता दिखेगा चल नहीं। जाता है लोगों को? हाँ, नहीं तो हमारे पास एक्सपर्ट्स है मैम, वो टीम ओके। जाके पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट करती है, लिफ्ट पे चढ़ा के, गाड़ी ऊपर चढ़ा के पूरा सारा चेक करती है, पेंट की थिकनेस, सारी चीजें पता चल जाती है। तो हमारी टीम जाके इंस्पेक्ट करती है, अगर वो गाड़ी उस चीज में क्वालिफाई कर गई, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया, तब हम वो गाड़ी प्रिक्योर करते हैं। डेफिनेटली गाड़ी दिल्ली एनसीआर या मुंबई में या कहीं चलती है, तो एक आधा जैसे बम्पर पे स्क्रैच है तो वो हम रीपेंट करते हैं, गाड़ी की सर्विस करते हैं, नए टायर डालते हैं, मतलब डिटेलिंग करते हैं, मतलब बहुत सी चीजें को गाड़ी को हम मतलब अपलिफ्ट करते हैं उसको। उसके बाद वो गाड़ी सेल पे आती है। तो जितनी भी इन्वेंट्री आप देखोगे हमारे पास, ये सारी मतलब बेस्ट क्वालिटी की गाड़ी है। मैं थोड़ा सा, अब जब एपिटोमी कार्स का वेबसाइट के बारे में बिल्कुल आपको बता बिल्कुल। रहा था, तो मैं नाम के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एपिटोमी मींस द पीक ऑफ लग्जरी, सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी।
तो हमारा यही प्रयास है कि बहुत अच्छी गाड़ी दें, मतलब जिसमें आपको सिर्फ गाड़ी आपको रिफ्यूल करनी है, मतलब पेट्रोल डीजल डालनी है, अगर ईवी ले रहे हैं तो सिर्फ चार्ज करनी है और चलानी है। मतलब मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई क्लाइंट गाड़ी ले और बोले कि यार ये लाइट आ रही है या वो है, ऐसे वैसे, ऐसी कोई दिक्कत हो। तो हम लोग ऐसे क्वालिटी की गाड़ियां सेल करते हैं, अब टेंशन फ्री। जी हम एक लिबर्टी लेना चाहेंगे आपसे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, जी। उसके बारे में जनता से कुछ शेयर करें। पर्सनल लाइफ थोड़ी बोरिंग सी है। मैं वैसे तो मुंबई में अकेले रहता हूँ। मेरी मम्मी और मेरा भांजा चंडीगढ़ में रहते हैं। बस ये है, और कुछ खास नहीं। शादी नहीं किया आपने, प्यार नहीं किया? नहीं, प्यार तो काफी बार किया, बट अच्छा, शादी तक बात पहुंची नहीं। जी। तो फिलहाल आप सिंगल हैं या लड़कियां डीएम कर सकती हैं आपको आपके इंस्टाग्राम पे? हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज मैं एक्चुअली किसी की वेट कर रहा था, बट जवाब आया नहीं। तो आप यही, मैं ही सिंगल स्टिल ही हूँ। सिंगल, रेडी टू गेट मिंगल। जी। लड़कियां आप इन्हें डीएम कर सकती हैं। जी। लग्जरी कार और जो नॉर्मल कार्स होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैम देखिए, फीचर्स का फर्क होता है, क्लास का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, आज हम मर्सिडीज की बात करते हैं तो मर्सिडीज स्टार्ट होती है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। लेकिन जब आप ई क्लास के अबव जाने लगोगे तब उसमें आपको लेग रूम ज्यादा मिलेगा, पीछे वाले सीट पे फीचर्स ज्यादा मिलेंगे। आप एस क्लास लोगे तो उस पे मसाजेस आ जाएंगे सीट्स पे। तो जैसे जैसे आप अपग्रेड करते रहोगे तो उस पे और चीजें बढ़ जाएंगी। जैसे मेबैक लोगे तो आपको शैंपेन के ग्लासेस भी मिल जाएंगे, और उस पे और भी आपको फैसिलिटीज मिलेगी। मतलब ऐसी गाड़ी में बैठना, तो आप रोड पे चलोगे तो ऐसे लगेगा आपको कि आप तैर रहे हो। मतलब इतनी ज्यादा सॉफ्ट और इतना कंफर्ट, एम्बियंस लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, तो इट्स जस्ट लाइक ट्रैवलिंग इन योर ओन एरोप्लेन। देखिए, ये गुजारिश करूंगी मैं दिल्ली के लड़कों से खासकर कि दारू की बोतल और ग्लास लेके गाड़ी में घूमना बंद करें। आप लोग काम करें, महंगी कारें खरीदें, उसमें ये सारी चीजें और सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ये जी। रोड पे गाड़ियां खड़े करके जोर जोर से गाने बजा के पार्टी करना ठीक नहीं है। जी। और कुछ अगर आप जनता से शेयर करना चाहें तो? जनता से मैं यही। फिटनेस के लिए मैं कहूंगी, फिट इंडिया की तरफ आजकल हमारा बहुत ध्यान है। जी। स्पेसिफिकली काम देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कारें, करोड़ों की कारें खरीद बेच रहे हैं, ये फिर भी अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। जी। जनता, आप लोग भी बहाने मत बनाइए। मैं आपसे चाहूंगी कि एक रिक्वेस्ट कर दें आप देश के युवाओं से कि जी। वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, वर्कआउट करें, नशों में ना जाएं। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये, फिटनेस को हमने एक अपना डेली रूटीन बनाना है। मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज हमने ये काम करना है, तो आप जो है 1 घंटा अपने लिए निकालिए। आप जिम जाओ, योगा स्टूडियो जाओ, पिलाटेस करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, अपने लिए। किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि आजकल मैं ज्यादातर लोग देखता हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं। मतलब जिम में बाद में जाएंगे, पहले कैमरा का एंगल सेट कर लेंगे कि ये हमने ऐसे दिखाना है, स्टोरी डाल देते हैं, स्टोरी के बाद ओके बाय। मैंने कहा यार वर्कआउट तो करो, बस हो गया। मतलब अपने आप को धोखा नहीं देना है, और आपने करेक्ट खाना है। मतलब आप सोचो, आप जिम में पसीना भी बहाओगे और जाके फिर पिज्जा छोले भटूरे खाओगे या खाओगे। छोले भटूरे खाओगे, तो वो गलत है। मैं ये नहीं कहता मत खाओ, मैं भी खाता हूँ। अभी मैं दिल्ली आया हूँ तो मैं सुबह सुबह आज एक पूरा जग भर के लस्सी मैंने पिया है। शायद आपको लग रहा है मुझे मैं थोड़ी नींद में हूँ, नहीं नहीं, बट हाँ, तो आप जरूर खाइए। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, अभी मैं छोले भटूरे खाऊंगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे दिल्ली बहुत में? दिल्ली हाँ, तो मैं काफी ये चीजें खाने हमारी वाला गलती हूँ। नहीं है, रेस्टोरेंट वालों की गलती नहीं है, नहीं, तो बहुत मैं खाना सब बनाते हैं। कुछ खाने वाला हूँ, बट मैं थोड़ा हिसाब से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट इज अ कॉम्बिनेशन। आप ये सोचो, आप पसीना बहा रहे हो जिम में, फिर आप जाके कुछ गलत खाओगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स अ कॉम्बिनेशन। नहीं, मैं सरकारों से इस चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये हमारी देशवासियों की, दिल्ली वासियों की बिल्कुल गलती नहीं है। रेस्टोरेंट वाले, मैं बता दूं आपको, दिल्ली में जी। कॉम्बिनेशन बना के खिलाते हैं। हाँ। वो कहते हैं पहले छोले भटूरे खाओ, गुलाब जामुन खाओ, फिर लस्सी पियो, जी। उसके बाद हम उठ कहाँ पाते हैं पूरे दिन। नहीं नहीं, आई फिर ये अंडरस्टैंड। सरकारों की गलती है, रेस्टोरेंट वालों की गलती है। देखिए, नहीं नहीं, हम मैं भोले समझता हूँ, ग्राहक हैं। लेकिन वो खाना भी बहुत लजीज है। आई बिल्कुल, मीन बहुत ज्यादा। अपने आप को रोकना बहुत आप मुश्किल है। शाम को दिल्ली की रोडों पे निकल जाइए, जी। मैं कहती हूँ 4-5 हजार कैलोरी थे, हम चलते चलते घर खा लेते हैं जाके, घर तो पहुंचते पहुंचते। मैं भी अभी बहुत कुछ खाने वाला हूँ जब तक मैं बिल्कुल शहर में बिल्कुल। रुका हूँ। और लेकिन यही बात है कि आप खाइए, हिसाब से खाइए, और आप जिम जाइए। और जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं, मैं हर किसी को ये एक चीज कहना चाहूंगा कि हर कोई एक कॉम्बैट स्पोर्ट जरूर ज्वाइन करे।
combat sport is could be boxing, it could be MMA, it could be anything like this. किसी को मारने पीटने के लिए नहीं, मतलब इट इज अ सेल्फ डिफेंस जो कभी भी आपको कहीं जरूरत पड़ सकती तो है। मैं दिल्ली के दर्शकों और अपने यहाँ के लड़कों को ये बता दूं कि ये कोई ना कोई हॉबी की तरह स्पोर्ट्स ज्वाइन जी, करने की बात कर रहे हैं, जी। लड़के नहीं पीटने रोड पे। हाँ, नहीं नहीं, और मैं ये लड़कियों के लिए भी कहना चाहूंगा, लड़कियां तो शरीफ है नहीं नहीं, बहुत ही शरीफ है, मैं बहुत मानता हूँ उसको जी। तो जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़कियां भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट अपने बिल्कुल। लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखें। अगर आप कुछ प्रकाश डाल सके इसमें, लड़कियों के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आसान भी हों और वो फिजिक भी ठीक रखें उनकी? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो लड़कियां बहुत ज्यादा जो जिम जाके आजकल, मतलब लड़कों को भी कंपटीशन दे बल्कि सी रही हो है, गई है, हाँ, बिल्कुल बल्कि से हो रही है। वो मैंने देखा है कि वो Biceps निकल एब्स जाता वगैरह है, तो लड़कों से ज्यादा बहुत वो कर ज्यादा, रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पर्सनली इतना नहीं ठीक लगता, मुझे मतलब भी नहीं वेल लगता। टोन्ड अच्छी बॉडी डेफिनेटली अच्छी It's good. लगती है, बट पर लड़कियों के एब्स निकल जाएं, हाँ, it just saddens me a lot. हाँ, या ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी, मुझे खुद नहीं अच्छा हाँ लगता, जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का होता है शौक, तो हम शौक उसमें क्या होता है, कह जी, सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कोई कॉम्बैट स्पोर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आप बॉक्सिंग करोगे, आप एमएमए करोगे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अगर जिम भी नहीं जा सकते तो आप घर पे भी अपना वर्कआउट कर सकते हो, मतलब इट इज सो वेरी गुड। और बिलीव मी, ये जब हम बात करते हैं ना, जैसे अभी आपने लड़कों को बोला कि आप बॉक्सिंग सीखो, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप बॉक्सिंग सीखोगे तो किसी का मुंह ही तोड़ दोगे हमेशा। मैम, आपका माइंड इतना शांत होगा ना, मतलब यू विल बी वेरी calm and composed. Exercise is a form of meditation जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से शांत भी रखता है। डेफिनेटली। तो मतलब लोग मुझे कहते हैं कि आप पे कुछ केस वगैरह चल रहे हैं, मैंने कहा कैसे केस? कहते हैं आप बॉक्सिंग में हो। तो मैंने कहा बॉक्सिंग का मतलब ये थोड़ी कि लोगों के मुंह तोड़ दूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा मेरा माइंड और भी काम है, बिकॉज मुझे पता है कि गलती से मैंने कुछ ऐसा हाथ उठा दिया तो मुझ पे हाफ मर्डर का केस लग जाएगा, तो मैं वो करूंगा नहीं। बिल्कुल। तो बिलीव मी, ये जो हम बात करते हैं कि बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट वायलेंस, इट्स नॉट अबाउट वायलेंस, इट्स ऑल अबाउट कामनेस इन योर माइंड। तो आपको मेंटली स्पिरिचुअली इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द जिम, मतलब मैं जिम जाता हूँ। मैं डेफिनेटली ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। जैसे आप देखते होंगे कि लोग डेडलिफ्ट कर रहे हैं 150 किलो, एक किलो, जी बिल्कुल। 180 जिम में पूरा एक माहौल बना रहता है हाँ लड़कों जी, के बीच हाँ में जी। कि मैं ज्यादा वेट उठाता हूँ जी। और लॉन्ग टर्म में फिर आप देखोगे कि बहुत लोगों को इंजरीज होती है, फिर और वो कोई ऐसी इंजरी लेके बैठ जाते हैं जो उन्हें जिंदगी भर के लिए परेशान रखती है। तो गॉड विलिंग, जैसे मुझे 20-21 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, बट मैं बहुत हिसाब से वर्कआउट करता हूँ। जैसे आप मुझे चैलेंज करोगे कि स्टीवन आज देखो मैं 100 किलो उठा रही हूँ, तो मैं कहूंगा कि आपके पैर किधर है, वेरी गुड, डेफिनेटली आप करो। हाँ जी, मैं 80 किलो ही उठा सकता हूँ। तो हमने अपने बारे में सोचना है, ना कि किसी और को दिखाएं और ये सब चीजें करें। तो देखिए, एंड ऑफ द डे बॉडी भी एक हद तक ही हर चीज सहन कर सकती है। तो हम कुछ गलत करेंगे तो उसका पछतावा हमें होगा। तो आप बहुत कंट्रोल्ड माइंड से आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए वर्कआउट कीजिए। और लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, पूरी तरह से लाइफ में ये एक एडिशन करने की जरूरत है। सिर्फ जिम ही जाना एक मोटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे अभी क्या है कि लोग कहते हैं यार मैं जिम नहीं जा सकता, या मैं 4 दिन जा रहा हूँ, या मैं 5 दिन जा रहा हूँ। मैंने कहा 3 दिन भी जाओगे तो इट इज ओके, बट यू नीड टू गो, यू नीड टू डू सम एक्टिविटी। जैसे आप सुबह नहीं जा पाए तो आप शाम को आ गए, शाम को आपने थोड़ा जॉगिंग कर लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, बट यू नीड टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। आप ये नहीं कह सकते कि चलो आज मुझे सुबह जाना था तो मैं नहीं कर पाया। यू नीड टू टेक आउट 1 hour ऑफ टाइम एंड यू नीड टू डेडिकेट। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब आप ऐसे रूटीन में जाओगे कि आप एक दिन नहीं जा पाए तो आपको अजीब सा लगने लगा, यार आज मैंने जिम नहीं किया। जैसे आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो आपको कैसा लगेगा, यार भूख लग रही है। तो एक ऐसा रूटीन बनाओगे आप, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दर्शकों, ये पॉडकास्ट जो हम करते हैं इसका सीधा सीधा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना होता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कमा रहे। वो काम करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी को बहुत डिसिप्लिन तरीके से जीते हैं। जैसे स्टीफन जी थे हमारे साथ आज बने हुए, इन्होंने बताया, हमें समझाया कि कैसे आपको मेडिटेशन करना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी डेली रूटीन में डालना जरूरी है, और यही सफलता की कुंजी है। मैं कहूंगी एक सफल जिंदगी जीने के लिए यही
एक पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे thank you साथ so much. आज बात करने का। जी। और आगे भी अगर आपको कभी सुपर कार्स लेनी हो तो आप जरूर वेबसाइट पे जाएं, इनकी कार्स देखें जी। और हमारे चैनल से जुड़ें और इनकी कार्स खरीदें। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका स्टूडियो थैंक यू में सो आने के मच, थैंक यू। लिए।